तो यहाँ पर हम पीएच पीएच दिया है BaOH होल ट्वाइस का 12 है ना, 12 है, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। इससे अलग पहले वाला क्वेश्चन में सोलबिलिटी प्रोडक्ट दिया था तो हम Cl का कंसंट्रेशन निकालते थे Cl के पास, फिर हम HCl के पास पहुंचे, HCl से हम H+ का कंसंट्रेशन हमने निकाला। हाँ, एक आंसर आया निधि मारो का, सही है। संस्कृति गलत है। नेहा चौगुले सही है। जल्दी जल्दी बनाओ इसको। संजना फराटे गलत है। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट आएगा। BaOH होल ट्वाइस का पीएच दिया है, तो पीएच में H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। OH का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻2 होगा ना। BaOH होल ट्वाइस पानी में जाएगा, फिर Ba+2 होगा, +2OH- होगा। क्या निकालना हमें सोलबिलिटी प्रोडक्ट। इसका KSP एक्स मान लो या एक्स मान लो, एक्स होगा, ये कितना होगा 2x। एक्स यहीं से निकाल लेते हैं। KSP ऐसे लिखेंगे क्या, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा Ba+2 का पावर में 1 जाएगा और OH का कंसंट्रेशन का पावर में 2 जाएगा। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x और ये 2x का स्क्वायर, यानी 4x³ हो जाएगा। x का वैल्यू कहां से लाए हम, तो देखो OH के कंसंट्रेशन से। OH का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, OH का कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻2 और हमारा कितना आया 2x। 10⁻⁻2 x क्या आ गया 0.5 × 10⁻⁻2। यहां से वैल्यू पुट कर दो, 4 × 0.5 × 10⁻⁻2 पावर क्यूब। देखो कितना सा आ रहा है, कैलकुलेट करो। ये आ जाएगा 0.5 × 10⁻⁻6। अगर ऑप्शन मैच करोगे तो 5 × आएगा ना, देखो करके आ रहा है, इसका क्यूब है तो 0.5 × 0.5 × 0.5 × 4, ये 0.5 आ रहा है। 0.5 × 0.5 × 0.5 × 4 कैलसी से मैंने किया, ये 0.5 आ रहा है और -6 है। तो पीएस से हम पहुंच जाएंगे। कहां कहां गलतियां किए, H दिया है तो OH निकालने में गलती किए होगे। दूसरा गलती किए होगे तुम कि 2x है तो 2x का वैल्यू यहाँ तुम डबल भी कर किए होगे, तो 2x इक्वल टू उतना लिखना है क्योंकि OH का कंसंट्रेशन इतना ही है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन या पढ़ाऊं, चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूं।
तो कल सब क्वेश्चंस करके लाना, लेवल 1, 2, 3 का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कल से केवल डाउट क्लास, मतलब क्लास में क्वेश्चंस करवाएंगे। बाकी टॉपिक का हो गया है, ठीक है, केवल सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चंस बाकी है। लेवल 3 का कुछ क्वेश्चंस करवा दिया, करके लाओगे। अभी एक दो कॉन्सेप्ट सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का बाकी है, वो बता दे रहा हूं। तो हेडिंग डालो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन अब जो इससे पहले वाला क्लास में हमने क्वेश्चंस करवाया था उसी बेसिस पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहां पर मान लो हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर Zn+2 भी है और Mg+2 भी है, ये पहले से इसके अंदर अवेलेबल है, मौजूद है। अब इसके अंदर हम बाहर से सल्फाइड आयंस को मिलाते हैं S-2, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻2 है, इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, दोनों सेम कंसंट्रेशन में है, ठीक है। जब सल्फाइड आयंस आएगा तो जिंक भी इसके साथ रिएक्शन करेगा, और जब इसका सोलुबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगा ये प्रिसिपिटेट बनने लगेगा। जब इसको मिलाओगे Mg का भी जब मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा तो ये MgS बनाएगा, यानी दोनों पीपीटी बनाने के लिए तैयार है, दोनों पीपीटी बनाने के लिए तैयार है। इससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया था जिसमें कि इनका केएसपी दिया हुआ था और केएसपी से मालूम कर रहे थे कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो मैं यहां भी केएसपी दे दे रहा हूं। जेडएनएस का केएसपी जो है वो 10⁻⁻8 है और एमजीएस का जो केएसपी है वो 10⁻⁻6 है। तो मुझे ये बताओ केएसपी का मतलब ये हुआ कि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, यानी वो ये बताएगा कौन किसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम सल्फाइड आयंस को मिलाते गए तो पहले कौन प्रिसिपिटेट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा? कौन तैयार होगा? जिंक, जेडएनएस। क्यों? कई जने ने आंसर भेजा भी है। हाँ, तो यहां पर फर्स्ट पीपीटी बनाएगा जेडएनएस। यानी जैसे तुम सल्फाइड आयंस मिलाते जाओगे, मिलाते गए दोनों एक ही टाइम प्रिसिपिटेट नहीं बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा हुआ सिलेक्टिव प्रिसिपिटेट। जिसका केएसपी कम होगा यानी उसके पास कैपेबिलिटी कम है, वो फर्स्ट पीपीटी बनाएगा। ये इससे पहले वाला क्लास में एक कंसेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। जिसका केएसपी कम होगा वो फर्स्ट प्रिसिपिटेट बनाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जेडएनएस फर्स्ट प्रिसिपिटेट बनाएगा क्योंकि इसका केएसपी कम है। मतलब इसके पास जैसे सल्फाइड आयन डालोगे वो डिजोल्व करता जाएगा, मतलब रिएक्शन तो दोनों करेंगे, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन सल्फाइड आयन डालते गए इसका कैपेबिलिटी अब डिजोल्व करने का खत्म हो गया। तो ये बोलेगा कि अब तुम डालोगे सल्फाइड आयंस तो मैं अब अगला वो पीपीटी बना दूंगा, लेकिन ये पीपीटी अभी नहीं बनाएगा, तो दोनों एक साथ पीपीटी नहीं बनाएगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, इसको मैं ऑलरेडी इससे पहले वाला क्लास में डिस्कस किया। तो उसी को बोलते हैं सिलेक्टिव प्रिसिपिटेट। ऐसा हम काम जब टेस्टिंग लैब वगैरह में करते हैं तो कई सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं और हमें किसी एक कंपोनेंट्स का प्रिसिपिटेट बनाना होता है, तो उस केस में हम यही काम करते हैं। तो उस केस में हमें पता लगाते हैं कि कितना हम डालें सल्फाइड आयंस को कि यही केवल प्रिसिपिटेट हो, यही प्रिसिपिटेट नहीं हो। तो
अब हम क्वेश्चंस के दूसरे फॉर्मेट में आते हैं। दूसरे फॉर्मेट में आने का मतलब ये हुआ कि हम कितना सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन मिलाए, सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन हम कितना मिलाए कि केवल यही प्रिसिपिटेट हो, ये नहीं हो। यानी हमें एक ही को प्रिसिपिटेट करना है, दूसरे को प्रिसिपिटेट नहीं करना है। अब कुछ ज्यादा मिला देंगे तो दोनों प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम रेंज डिसाइड करेंगे। तो रेंज बताओ तुम किससे डिसाइड करोगे, जेडनेस से डिसाइड करोगे कितना मिलाया जाए, या एमजीएस से डिसाइड करोगे? अब नॉर्मली ऐसे सोचो, मान लो एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट है, ये भी खाना खा रहा है, ये भी खाना खा रहा है। ये पहले इसका पेट भर जा रहा है और इसका पेट बाद में भर रहा है, हमने दोनों को खाना खिला रहे हैं। तो इसका खाना पहले मतलब पेट भर जा रहा है, तो तुम खाना खिलाने का डिसाइड किससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे? तुम क्या बोलोगे? हम अगर मान लो ये 5 चपाती खाता है और ये 10 चपाती खाता है, तो तुम क्या बोलोगे? इसके बारे में मालूम नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे कि 10 के नीचे तक अगर हम खिलाएंगे तो ये यानी लिमिट हम तय करेंगे। तो लिमिट ये तय करेंगे कि इसको प्रिसिपिटेट होने में कितना कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसका कंसंट्रेशन हम निकाल लेंगे तो ये बता देंगे कि इससे अगर कम तुम सल्फाइड आयंस डालोगे तो ये प्रिसिपिटेट तो हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। इससे अगर एक भी ज्यादा डालोगे तो ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। यानी हमारा लिमिट ये तय करेगा, इससे कम अगर होगा तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा तो प्रिसिपिटेशन तय है। इसका मतलब इसका तो है ही है, इसका भी हो जाएगा, क्योंकि इसको कराना है, इसको नहीं कराना है, तो इसके पास हम जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे निकालेंगे। तो इसके पास गए तो एमजीएस क्या हुआ, mg+2। ध्यान रखना, जो हाईएस्ट है उसके पास जाएंगे, उससे कम बोलेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहां मैं अगर केएसपी लिखूं तो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ mg+2 और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। इसका केएसपी दिया हुआ है, कितना है, 10⁻⁻⁶। इसका कंसंट्रेशन है हमारे पास इतना, 10⁻⁻²। और ये सल्फाइड आयंस कितना मिलाना है ये हमें तो मालूम करना है ना, यही तो हमें मालूम करना है। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन। यानी हम पता लगा लिए कि सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन इससे कम होगा, इससे अगर कम होगा तब तो केवल ये प्रिसिपिटेट होगा, ये नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा किए तो ये भी हो जाएगा, ये तो हो ही रहा था। तो हमारा डिसाइड ये करेगा, यानी कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन, सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 10⁻⁴. That's why only ZnS will be precipitate and MgS will be not precipitate. That topic is known as selective precipitate, यानी selected हम precipitate करवा रहे हैं। तो सल्फाइड आयंस के इससे कम होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, एक थोड़ा सा इसी पे चेक करके देख लेते हैं, प्रूफ करके। मान लो सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन मान लो 10⁻⁵ है, इससे कम है। देखो ये कम हमने ले लिया, चेक करते हैं क्या केस सोलुबिलिटी आयनिक प्रोडक्ट जो है चेक करते हैं कौन प्रिसिपिटेट बनेगा कौन नहीं बनेगा। जेडएनएस के लिए निकालते हैं, जेडएनएस के लिए आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। तो Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻²। और सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁵। कितना आ गया, 10⁻⁷। इसका आयनिक प्रोडक्ट और इसका केएसपी कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये पीपीटी बनाएगा इस कंडीशन में। थोड़ा सा हम
चेक कर लेते हैं एमजीएस के लिए। एमजीएस के लिए आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। एमजी का कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2। और इसका सल्फेट आयंस का कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू पावर माइनस 5। ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 7। ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, इसका मतलब ये प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा। ये हमने प्रूफ करके देखा, मतलब चेक करके। तो ये लिखना मत, ये हमने चेक किया इसको। देखो ये कैसे प्रिसिपिटेट, दैट इज नोन एज। तो ये टॉपिक सिलेक्टिव प्रिसिपिटेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस केस में तुम ध्यान रखना, पहले 2 क्वेश्चन एराइज होगा। एक तो लॉजिकल कि कौन पहले प्रिसिपिटेट होगा, अच्छा जो बाद में प्रिसिपिटेट होगा उससे तुम सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन डिसाइड करोगे और बोलोगे सल्फाइड आयंस शुड बी लेस देन 10 to power 4, that's why only ZnS will be precipitate and MgS will not be precipitated। बात क्लियर? इस केस में तुमसे केएसपी और दे रखा होगा, अब इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछना होगा उसको, तो केएसपी भी तुमसे निकलवा सकता है। तो इसलिए पीपीटी वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना है, प्रेसिपिटेट वाला। लिख लिए सबने? इसलिए ये समझ में आया? फिर से बताओ। सब सो गया क्या? अच्छा जी, सब खाना खाने चले गए। अच्छा, ये टॉपिक जब आएगा क्वेश्चन तो चलो एक टॉपिक और है छोटा सा इसी के जैसा। तो हमारा ये हो गया सिलेक्टिव प्रेसिपिटेट, ये हो गया। अब इसी के जैसा एक और टॉपिक है साइमल्टेनियसली सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी तो हेडिंग समझो या उसके क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं उसको। साइमल्टेनियसली सोलुबिलिटी, साइमल्टेनियस सोलुबिलिटी। चलो साइमल्टेनियसली सोलुबिलिटी, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। AgCN दिया हुआ है, AgSCN दिया हुआ है जिसका KSP दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और दिया हुआ है AgCl जिसका KSP दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। अब हमें दोनों का वैल्यू, दोनों को मिला दिया गया और ये पूछा गया क्वेश्चन में कौन कितना सोलुबल है, कौन कितना सोलुबल है। अब पानी के अंदर नहीं है, कौन कितना सोलुबल है, दोनों को मिला दिया गया। तो साइमल्टेनियसली सोलुबिलिटी यानी एक साथ दोनों को मिलाया गया है जिसमें कि एक कॉमन आयन है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, 2 पार्ट में निकालेंगे इसको। एक पार्ट यहां मैं निकाल रहा हूं। तो AgSCN कितना सोलुबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। AgSCN, ये Ag प्लस और SCN, ये मान लो X सोलुबल है और ये भी X होगा। एक पार्ट हम लिखेंगे यहां पर AgBr के बारे में। AgBr है, AgCl है, AgCl है।
AgCl के बारे में। तो यहां लिखेंगे Ag प्लस और Cl माइनस। ये मान के चलते हैं Y डिजोल्व है, मतलब Y सोलुबल है और ये Y सोलुबल है, क्योंकि दोनों का केस भी अलग अलग है ना। तो ये X डिजोल्व है और ये X, और ये Y डिजोल्व है और ये Y। लेकिन जब दोनों डिजोल्व हुआ तो उसमें कॉमन आयन Ag मिला। अब यहां पर हम नेगलेक्ट अभी कर नहीं सकते, Ag हमें मिला और वहां भी Ag मिला, यानी टोटल Ag क्या लिखेंगे, टोटल Ag अब लिखेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर हम X में Y से ऐड कर देंगे, यानी टोटल हमें Ag लिखना है क्योंकि कॉमन है ना, ये कॉमन आयन से, तो हमें टोटल Ag लिखना होगा X प्लस Y और ये X और ये X प्लस Y और Y। तो इतना तो हमने कर दिया। अब हमें यहां से X और Y का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम KSP पे जाने के बाद हम इसका कितना, मतलब क्या निकालना है, कौन कितना सोल्यूबल है, यानी X और Y का वैल्यू निकालना है। अगर नॉर्मली तुम, यानी कुल मिला के ये कि कॉमन आयंस के इक्वेशन है, नॉर्मली अगर तुम पानी में मिलाते तो इसको क्या लिखते हैं, X और X लिखते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू KSP लिखते ना। और इसको KSP अगर मान लो ये अलग से दिया होता तो इसमें X और X लिख के और KSP के बराबर करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों को एक साथ मिलाया गया है और उसमें एक कॉमन आयन है, यानी हम कॉमन आयन का क्वेश्चन बना रहे हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन और ऑलरेडी पहले बनाया हमने। अब इस केस में हमें कॉमन आयंस मिला है और हमें मालूम भी नहीं है कि Ag किसको हम, एक तो हम किसी एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर रहे थे हम कि जैसे NaCl का कंसंट्रेशन पहले से था और उसमें हम AgCl मिला रहे थे, तो ये Cl और Cl कॉमन था, उस टाइप के क्वेश्चन हमने किया था। वो भी कॉमन आयन का था और हमने बोला था कि ये वाला इसका मेन सोर्स है। लेकिन ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि दो को मिलाया गया है और किसी पर्टिकुलर में नहीं मिलाया है, दोनों को एक साथ मिलाया गया साइमल्टेनियसली। तो क्वेश्चंस पढ़ के समझ लेना कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियसली और ये कॉमन आयंस। अब यहां से हमें X और Y का वैल्यू निकल जाए तो हम आराम से KSP निकाल दे, मतलब सोलुबिलिटी निकाल देंगे। हमें सोलुबिलिटी निकालना है, यानी X और Y का वैल्यू निकालना है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2, दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों को हम डिवाइड करते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे Ag प्लस का कंसंट्रेशन KSP इक्वल टू लिखेंगे Ag प्लस और यहां लिखेंगे SCN, ठीक है। यहां से हमने ये लिखा और यहां से हम लिखेंगे Ag प्लस का कंसंट्रेशन और यहां लिखेंगे Cl माइनस का कंसंट्रेशन। ये हमने क्या लिखा, KSP, और KSP इस केस में हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻12 और 5 इंटू 10⁻13। अब यहां पर कंसंट्रेशन दोनों का Ag का इस केस में बराबर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये हमने KSP का रेशियो लिया, समझ में आ रहा है ना, ये हमने किसका रेशियो लिया, KSP का। इसका KSP दिया हुआ है, KSP क्या लिखोगे, इसका KSP लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और ये लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SCN माइनस। और यहां KSP कैसे लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये इस KSP को, मतलब इस इक्वेशन को डिवाइड मार दो, इसको डिवाइड मार दो दोनों, क्लियर। अब यहां से SCN और SCN कितना है, तो SCN जो है X है और Cl कितना है, Cl जो है Y है। और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2 आता है, 2 कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा, यानी हमें X अपॉन Y का एक रिलेशन आ गया, X अपॉन Y इक्वल टू 2। हालांकि पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिला, लेकिन एक रिलेशन जरूर आया, X इक्वल टू 2Y। तो पहले इतना नोट डाउन करो, इसको मैं हटाऊंगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है, अब लास्ट फेज पे हम, तो हमारा एक रिलेशन आया X इक्वल टू 2Y, ठीक है। अब मैं हटा दूं, लिख लिए होगे,
हमारा फाइनली रिलेशन जो आया, अब हम यहां से एक्स और वाई सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए बोलता हूं पीएच से ज्यादा, पीएच तो आसान चीज है, पीएच में बस लॉग जानो हो गया, ये सब कंसेप्चुअल है, इसको पूरा इमेजिन करना पड़ेगा, दिखना चाहिए हमें। मैं हटा दे रहा हूं उसको। अब ध्यान दो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो यहां निकाल रहे हूं। अब एक्स और वाई का वैल्यू हम निकालने के लिए यही वाला ले लो, इसका केएसपी। अब क्वेश्चंस बन गए हमारे। केएसपी क्या है इसका, तो इसका केएसपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ एचसीएन माइनस लिखेंगे। केएसपी कितना दिया हुआ इसका, तो केएसपी दिया हुआ इसका 10⁻12। एजी प्लस कितना है, एक्स प्लस वाई है, और सीएन माइनस कितना है, एक्स है। तो हमारे को अब दो अननोन और एक इक्वेशन हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, नहीं ना, हमें पहले रिलेशन निकाला हमने। तो रिलेशन में क्या दिखा हमें, x इक्वल टू 2i, तो हर जगह x के बदले 2i पुट कर दो। 10⁻12 इक्वल टू x के बदले 2i पुट कर दो, तो 2i और प्लस y और x इक्वल टू 2i हमने एक इक्वेशन में बदल दिया। एक अननोन हो गया, जहां दो अननोन था अब एक अननोन हो गया, ये 3y हो गया, और ये तो ये 10⁻12 इक्वल टू 6 से y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 6y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से तुम निकालोगे तो y का जो वैल्यू आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y का वैल्यू आएगा 4 इंटू 10⁻⁻7। यानी तुम अब क्या निकाल दिए कि s y का वैल्यू निकला ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसका y, यही y था ना, ये y और y जो हमने डस्ट हटा दिया, Ag प्लस और Cl माइनस, ये y था ये y था। यानी तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि Ag प्लस कितना सोल्यूबल है, तुम क्या बोलोगे, 4 इंटू 10⁻⁻7। सॉरी, उसमें x भी ऐड करना पड़ेगा। Cl माइनस कितना सोल्यूबल है, तो y के बदले Ag प्लस y निकाल के और ऐड कर देंगे। y यहां से भी x निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा, y का वैल्यू आएगा तो यहां से x भी निकल जाएगा। तो ये Ag कितना है, x प्लस वाई, तो तुम दोनों को ऐड कर देना। Cl कितना है, y, HCl कितना है, x, तो ये x है, ये x प्लस वाई है। तो अब इस क्वेश्चन में तुमसे कुछ भी पूछे कि कौन कितना सोल्यूबल है, ये कितना सोल्यूबल है, ये कितना सोल्यूबल है, ये कितना सोल्यूबल है, तो तुम आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। तो दैट इज नोन एज साइमल्टेनियसली सोल्युबिलिटी। यानी तुम अब इसमें तुम्हें डाउट तब आएगा जब तुम्हें कॉमन आंसर क्वेश्चन, जब ध्यान देना, तब जो चीजें एक बार सोल्यूबल किया जा रहा है तब इस टाइप से बनाना। अगर एक चीज को किसी दूसरे सोल्यू में किया जा रहा है, साइमल्टेनियसली इसको सोल्यूबल किया गया है, अब एक चीज को किसी दूसरे में सोल्यूबल किया जा रहा है, उस केस में जो कॉमन आयन आएगा तो वो अलग टाइप से बनता है, और इसमें साथ साथ दोनों को डिसॉल्व किया जा रहा है। तो क्वेश्चंस पढ़ के पहले डिसाइड कर लेना। तो यही इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट था। अब बचा हुआ है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो कभी बता देंगे, प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, किसी चीज को प्रिसिपिटेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, बट दिस वन इज इम्पोर्टेंट। तो इसको लिख लो, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूं। तो रटना मत, चीजों को समझना। बात क्लियर हो गई, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये टॉपिक है अपना आयनिक इक्विलिब्रियम, ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है द pH ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज 0.10 मोलर Mg+2 form which is MgOH whole twice is not precipitated is, और KSP दे रखा है ऑफ MgOH whole twice का
1.2 इंटू 10⁻⁻11 और ऑप्शन में है 4.96 है, 6.96 है, 7.04 और 9.04। तो पहले OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, उसके बाद pH निकालना, यानी इसको प्रिसिपिटेट नहीं होने देना, यानी मैक्सिमम सोलुबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी मैक्सिमम कितना सोलुबल होगा, उस केस में OH का वैल्यू क्या होगा। अब कितने बचे, 50। एक आंसर आया, सही है। बाकी का आंसर हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, OH का कंसंट्रेशन निकालना, तभी तो pH निकालेंगे। तो pH निकालने वाला तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से। ASP से pH निकालना सीखो। तो ये है MgOH होल ट्वाइस, अगर इसमें जाएगा तो ये Mg+2 हो जाएगा और 2OH माइनस हो जाएगा। ये x मान लो, ये 2x मान लो, या s मान लो, 2s मान लो। ये सोलुबिलिटी है जो मैक्सिमम उसके अंदर डिजोल्व है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 और कंसंट्रेशन ऑफ OH पावर में 2। ठीक है, अगर मैं यहां से OH का कंसंट्रेशन निकालू, OH का, तो क्या हो जाएगा, KSP अपॉन Mg+2 का कंसंट्रेशन और इसके पावर में क्या जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर है। तो OH का कंसंट्रेशन ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ x हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी Mg जो कितना डिजोल्व है मैक्सिमम, वो वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ OH का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, KSP का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻11 और Mg का है 0.1, ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10 है। तो इसका अंडर रूट लेंगे हम, तो अंडर रूट वगैरह निकाल लोगे ना, तो यहां से जो OH आ जाएगा वो OH आ जाएगा 1.035 इंटू 10⁻⁻5 आएगा, मतलब 1 के आसपास आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। ठीक है, यहां से OH इतना आएगा, तुम अगर अंडर रूट वगैरह कैलकुलेट कर लोगे तो OH इतना आ गया। और जब OH आ गया तो हम POH निकाल देंगे,
तो पीओएच निकालोगे तो log 5 माइनस इतना, लेकिन log 4 से 5 से थोड़ा कम होगा, तो पीओएच कितना हो जाएगा 5 माइनस log, ऐसे अप्रोक्स में करोगे तो आसपास भी आंसर नहीं है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 से थोड़ा कम आएगा, और मैं जो लिखा वो लिख के दे रहा हूं, 4.36 आ रहा है पीओएच। तो पीएच कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.36, तो ये हो जाएगा 9.04। अब यहां से ध्यान देना, तुम अगर 5 भी मान के बनाते हो, अगर इसको नेगलेक्ट कर दो और ये 5 मान के बनाते हो, log 5 लगभग 9 के आसपास आंसर आएगा, और तुम आसानी से बता सकते हो, मतलब एग्जैक्ट नहीं भी कैलकुलेट करो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका आंसर 4 आएगा। समझ में आया क्या? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन और पीएच को रिलेट करके भी बनाना है, इसीलिए मैं तुम लोग से बोला था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसका नीट में हर साल क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कौन प्रिसिपिटेट बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, लेकिन तुम्हें मैं 4-5 कॉन्सेप्ट बताया, और पीएच कैसे निकाला जाए, सिलेक्टिव प्रिसिपिटेट के क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। तो होमवर्क में बना के लाना, कल मैं डिस्कस करूंगा। होमवर्क में लिख लेना लेवल 1, 2 और 3 में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों का क्वेश्चन बना के लाना है, दोनों डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीक में तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस होगा, दोनों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हम अवस्थी से करेंगे। ठीक है, और 5 मिनट टाइम है, और कोई डाउट